क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 जो पूरी बेस्ड है सम पे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो चल रही थी nth टर्म पे, nth टर्म्स ऑफ एन एपी पे। जो nth टर्म का फॉर्मूला था वो क्या था, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैसे ही अब आ जाता है सम का फॉर्मूला जिसमें आ जाता है एस एन। ए एन की बात करूं तो एन क्या होता था, लास्ट टर्म। ये होता था इसमें फर्स्ट टर्म। एन होता था नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता था कॉमन डिफरेंस। तो बस सम के फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम यही रहेंगे। डी फॉर कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो एस एन की अगर बात करूं तो होता था एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन वही अगेन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस। अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, अगर गिवन है आपको लास्ट टर्म एल दे रखा होगा और ए एन करके जो भी दे रखा होगा, अगर वो गिवन है तो सम का फॉर्मूला आ जाता है एस एन इक्वल टू में एन बाय टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो एन तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और एल हो जाएगा लास्ट टर्म। ठीक, तो सम की दो बेसिक फॉर्मूले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो इस बार सम फाइंड करने को बोल रहा है, तो जिसमें उसने एपी दे रखी है। अब एपी दे रखी है तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, और कहां तक चल रही है, 10th टर्म तक। तो इसका मतलब जो चीजें गिवन है वो क्या क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है 2, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम a2 माइनस a1 करके। a2 कितना दे रखा है, 7 माइनस 2 दैट इज 5, और क्या दे रखा है उसमें n नंबर ऑफ टर्म्स, n गिवन है। फाइंड करने को बोला है सम, Sn फाइंड करने को बोला, और Sn में देखो n गिवन है तो n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। तो s की जगह क्या आ जाएगा, Sn का जो फॉर्मूला था वो क्या था, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn n की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, S10 n की जगह 10 बाई टू ब्रैकेट में 2a, a कितना 2 प्लस n माइनस वन 10 माइनस 1 9 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था 5। तो अभी क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, 5 4 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 49 245। तो जो S10 आया, जो सम आया वो कितना आया, फर्स्ट 10 टर्म्स का 245। सम फाइंड कर रहे हैं तो सम का मतलब थोड़ी सी छोटी सी चीज समझो क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो 3 टर्म है 1 2 एंड 3, अब मैं बोलूंगा सम फाइंड करो इन तीनों का। तो अब ये तो 3 टर्म छोटी सी गिवन थी, तो इन तीनों का सम वैसे डायरेक्ट निकालूंगा तो क्या आएगा 6। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं जो अभी तक करते जा रहे हैं, अगर 1 2 3 तक तो मैं वैसे भी कर लूंगा कैलकुलेशन करके। लेकिन क्या चलती है, डिजिट लंबी चलती जाती है, 10 20 30 एंड सो ऑन करते करते कहां तक जा रही है नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ टर्म उसने दे दिए कि 40 n है। तब तो फॉर्मूले के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, डायरेक्ट इतनी लंबी बैठ के कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते कि 6 आया तो फॉर्मूले के हिसाब से भी 6 आना ही चाहिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखूं, ये जो एपी बन रही है इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस भी क्या है 1 ही है, 2 माइनस 1 कर लो, a2 माइनस a1 1 ही आएगा। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये भी गिवन है 3 है, टोटल गिन लो, ये काउंट कर लो 1 2 और 3। ठीक, तो अब जो फॉर्मूला था वो क्या कहता है, Sn इक्वल्स टू में n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू b, यही था। n कितना है इस बार 3, तो S3 फाइंड करना है, एक तरह से सम ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का सम फाइंड करना। तो n की जगह 3 बाई टू ब्रैकेट में 2a, a कितना 1 प्लस n माइनस वन 3 माइनस वन 2 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी 1। तो 3 बाई टू ब्रैकेट में 2 प्लस 2 यही रह गया, तो 3 बाई टू इंटू 2 प्लस 2 4, और एक कट करके क्या बनेगा 2, तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा डायरेक्ट 6। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या आ गया नंबर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 6।
तो ये फॉर्मूला सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बताया था कि सम जो निकाल रहे हैं वो क्यों निकाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो सेम ही है, बस इस बार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म चेंज हो गई, एबी चेंज हो गई, फॉर्मूला सेम ही लगना है। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है वो क्या है -37, कॉमन डिफरेंस वापस अगेन a2 माइनस a1 करके निकाले तो क्या हो जाएगा -33 माइनस माइनस का 37, माइनस माइनस ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस हो जाएगा और सॉल्व करके क्या आएगा प्लस का 4। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स इस बार गिवन है कितनी 12। तो अगेन सम फाइंड करने को बोल रहा है, तो सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n कितना हो जाएगा 12/2 ब्रैकेट में 2a कितना है इस बार माइनस का 37, माइनस का साइन ध्यान रखना आप, और n कितना है 12 माइनस 1 11 इंटू d कॉमन डिफरेंस प्लस का 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, कितना हो जाएगा 6, ये माइनस का 74 और ये प्लस का 44। तो प्लस माइनस माइनस और साइन किसका जो बड़ी डिजिट है, तो माइनस का ही साइन आएगा, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 30। तो इसको सॉल्व करूंगा तो जो सम निकला वो क्या निकला माइनस का 180। जो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म आया इस 80 का वो कितना आया माइनस का 180। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो आप होमवर्क में ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। तो इस बार सम हर बार सम ही बोलेगा, एक्चुअली में एक्सरसाइज जो है वो सम से रिलेटेड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा सा जो क्वेश्चन चेंज है वो क्या है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है वो क्या क्या वो देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 जो दे रखा है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, एक बार चेंज कर लेते हैं उसको, कितना हो जाएगा 21/2 माइनस 7। इसको सॉल्व कर लेते हो 21 माइनस 14/2 दैट इज 7/2। तो कॉमन डिफरेंस पता लग गया 7/2, फर्स्ट टर्म 7। और अब जो चीज गिवन है उसने दे रखी है n टर्म, वो दे रखा है 84 और लास्ट टर्म भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अब जो फॉर्मूला था सम फाइंड करने का वो क्या था, Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम फाइंड करने का फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला और था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा इजी होगा ना, क्योंकि इस बार इसमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है लेकिन n गिवन नहीं है। अब दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स तो लगाने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, लास्ट एक्सरसाइज का। जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें क्या था फॉर्मूला, an इक्वल्स टू में a प्लस n-1 इंटू d। तो जो an है वो कितना है, पुट कर देते डायरेक्ट 84 इक्वल्स टू में a कितना 7 प्लस n फाइंड करना है, तो n को एज इट इज रहने देते, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला अभी 7/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू में n-1 इंटू 7/2। तो ये कितना हो जाएगा 77 इक्वल्स टू में n-1 इंटू 7/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा और 7 डिवाइड में, तो n-1 इक्वल क्या आया 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको कट कर देते तो रह जाएगा 11 इंटू 2 22। तो n-1 इक्वल्स टू क्या आ गया 22। तो जो n निकला वो कितना निकल गया 23, माइनस 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n फाइंड हो गया। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, सम। क्वेश्चन में तो उसने सिर्फ सम फाइंड करने को बोला है ना, n तो बोला ही नहीं था। तो n तो निकालना पड़ा, जिससे उससे पहले तो सम निकलता नहीं अगर n नहीं निकालते तो n की जगह क्या पुट हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारा 23। तो S23 फाइंड करना है एक तरह से, n की जगह 23/2 ब्रैकेट में a कितना 7 प्लस l कितना 84। देखो करने को इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसमें 2 चीजें पुट करनी है एक्स्ट्रा, बस उसमें काफी चीजें पुट करनी पड़ती। जब लास्ट टाइम आपको गिवन है तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूले से चलो। अब इसको सॉल्व कर लेते, हो जाएगा 23/2 इंटू 91। तो इसको सॉल्व कर दिया, आपका क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स, तो 23 इंटू 91 कर लेते एक बार सॉल्व। टू 0 9 3
डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका सम। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो डायरेक्ट ही आपको सारी चीजें गिवन थी। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पहले आपको n फाइंड करना है, उसके बाद सम फाइंड करना है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें वापस वही सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है 34, कॉमन डिफरेंस -2, a2 -a1 करके निकलेगा तो -2 आएगा। लास्ट टर्म जो दे रखी है an वो दे रखा है 10 और l करके लिख सकते हैं इसको। तो अगेन पहले वही फाइंड कर लेते हैं n, तो an इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना 10, a कितना 34 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेते तो 10 इक्वल टू में प्लस 34 है, इधर आके क्या हो जाएगा -34, तो 10 - 34 माइनस का 24, n-1 इंटू -2 तो हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू में n-1 इंटू -2, तो -24 अपॉन क्या आ जाएगा -2 इक्वल टू में n-1, तो n कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू में n-1 और n कितना हो जाएगा 13, 12 प्लस 1 13, तो n तो मिल गया 13। अब क्या फाइंड करना है सम, तो सम का अगेन वही फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला जो था n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, तो n की जगह क्या आ जाएगा 13, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म फाइंड करना एक तरह से, तो 13/2 ब्रैकेट में a कितना 34 प्लस l कितना 10, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 इंटू 34 प्लस 10 44 और एक कट हो जाएगा तो 22, तो 13 इंटू 22 कितना हो जाएगा 286। आप चेक कर लेना, तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या आ जाएगा 286। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो लास्ट पार्ट है वो आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें बोल रहा है इन एन एपी, कोई एपी है जिसमें कुछ चीजें गिवन होगी आपको और कुछ फाइंड करनी होगी। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म, फाइंड करना है एन और सम ऑफ एन टर्म्स। तो एन फाइंड कर लेते हैं पहले, सिंपल है क्योंकि ए एन गिवन है। फॉर्मूला क्या था ए एन के हिसाब से, ए एन इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। ठीक, जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। ए एन की जगह 50 रख देता हूं, ए की जगह 5, एन फाइंड करना है तो एन को एज इट इज एन ही रहने देता हूं, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है तो इसको सॉल्व कर लेते हो, कितना हो जाएगा 15 - 5 45 इक्वल टू में n-1 इंटू 3, तो 45/3 आ जाएगा इक्वल टू में n-1, तो ये कितना हो जाएगा 15 इक्वल टू में n-1, तो n कितना आ गया 15 - 1, इधर आगे क्या हो जाएगा -1 प्लस, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 16, तो n फाइंड हो गया 16। उसके बाद वो बोल रहे सम फाइंड करो, Sn फाइंड करो। तो अब Sn का मतलब था कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी निकलेगी वही फाइंड करनी है, कहने का मतलब है अब आपको फाइंड करनी है S16। तो S16 के लिए पहले Sn का फॉर्मूला देख लेता हूँ, दो फॉर्मूले थे, Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते थे n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो अब इसमें लास्ट टर्म आपको गिवन है, n भी आपने फाइंड कर लिया, तो डायरेक्ट ये वाला शॉर्ट फॉर्मूला लगा लेते। Sn इक्वल टू में n की जगह क्या आ जाएगा 16, 16/2 ब्रैकेट में a प्लस l, a कितना 5 प्लस l लास्ट टर्म 50, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16/2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 55, तो जो है 16 हो गया हो जाएगा 440, तो सम भी निकाल लिया हमने, S16 कितना आ गया 440। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें गिवन है फर्स्ट टर्म A13 और फाइंड करना है D और S13। तो A13 गिवन है ना, उसी हिसाब से D निकल जाएगा। कैसे, जैसे A13 की जगह AN गिवन होता तो क्या होता फॉर्मूला AN इक्वल टू में A प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह क्या गिवन है 13, तो A13 इक्वल टू में A गिवन है 7 प्लस n की जगह क्या आ जाएगा 13 रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 13 माइनस 1 12 इंटू डी। तो A13 की कितनी वैल्यू है 35, तो A13 की जगह आ जाएगा 35 इक्वल टू में A प्लस n-1 12 इंटू डी एक तरह से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 35 माइनस 7 28 इक्वल टू में 12 इंटू डी, तो डी कितना हो जाएगा 28/12
4 7 28, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7/3। अब इसके बाद वो फाइंड करने को बोल रहा है S13। तो S13 अगर देखो तो फॉर्मूला क्या था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और जो दूसरा तरीका था उस तरीके से भी निकाल सकते हो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अच्छा, ये जो चीज गिवन है ध्यान से देखो, A13 में क्या कहने का मतलब था, नंबर ऑफ टर्म्स, उसकी 13 टर्म गिवन है, तो इसका मतलब वो जो 13वीं टर्म थी वो लास्ट टर्म हुई इस हिसाब से। उसमें बोला सम ऑफ 13 टर्म्स, तो 13 टर्म्स के कहने का मतलब था ये 13वीं टर्म ही तो थी जो 35 नंबर पे आ रही थी, तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म हो जाएगी 13 में वो क्या हो जाएगी 35। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों चीजें गिवन है, क्योंकि अब मर्जी आपकी, आपको वो अच्छा लग रहा है लंबा करना तो वो कर लेना, शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आ जाओ। तो क्या हो जाएगा S13 फाइंड करना है, तो n की जगह क्या आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट में a कितना गिवन था 7 प्लस l कितना अभी अभी बताया ना, देखो सम ऑफ 13 की जगह कुछ और बोलता है ना 12 11, तो वो टर्म नहीं होती 35, लेकिन उसने A13 दे रखा था और उसने 13 टर्म्स का ही सम पूछ लिया, तो लास्ट टर्म इसका मतलब गिवन हुई ना, लास्ट टर्म जो 13 टर्म थी वो कितनी हो जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे 35, तो 13/2 इंटू 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 21। इसको सॉल्व कर लेते हैं 13 इंटू 21, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 273। तो सम ऑफ 13 टर्म्स क्या हो जाएंगे 273। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी सेम ही है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी, इस बार क्या गिवन है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म गिवन थी तो कॉमन डिफरेंस पूछ लिया था, इस बार कॉमन डिफरेंस गिवन है तो फर्स्ट टर्म पूछ लिया। तो सेम वही ट्रिक, A12 का कहने का मतलब है n गिवन है इस बार आपको 12, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, A12 गिवन है 37, तो A12 का फॉर्मूला लगा ले तो कितना हो जाएगा, अगर an गिवन होता तो क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह डायरेक्ट क्या पुट कर देता हूँ 12, A12 इक्वल टू में a फाइंड करना है तो a को एज इट इज रहने देता हूँ, a की जगह a प्लस n कितना 12 माइनस 1 11, और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। A12 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, A12 कितना देगा 37, तो 37 इक्वल टू में a प्लस 33, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल टू में a, तो a की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट 4, ये आ गया आपका 4। अब आपको फाइंड क्या करना है S12, तो सेम वही इस बार भी डायरेक्ट क्या लगा दोगे फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जो सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म फाइंड कर रहा है उसमें जो लास्ट टर्म है वो गिवन है 37, जो 12 टर्म्स है वो क्या है लास्ट टर्म ही, तो एक तरह से जैसे मान लो 37 दे रखा है, चल रही है एपी जैसे भी चल रही हो, कोई एपी है 2 4 6 8 10, तो अब मैं बोल दूं कि जो इस एपी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ए फिफ्थ टर्म है वो किसके बराबर है 10 के, और मेरे को सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है, ठीक सॉरी सम ऑफ 5 टर्म्स 10 नहीं 5 टर्म, तो जो सम ऑफ 5 टर्म होंगे वो यही होंगे ना इन पांचों का सम। और फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं देखूं तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l लगा सकते हो, क्योंकि इस बार लास्ट टर्म गिवन थी, तो सेम वही चल रहा है, लास्ट टर्म आपको गिवन है A12 कितना गिवन है 37, तो लास्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा डायरेक्ट 37, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं। n की जगह 12.2 ब्रैकेट में a अभी निकाला 4 प्लस l कितना 37, तो इसको सॉल्व करूंगा हो जाएगा 6 प्लस सॉरी इंटू 41, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हो 6 × 6 6 4 24, तो S12 आ गया 246, फर्स्ट टर्म आ गया आपकी 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें गिवन है A3 और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, और फाइंड करना है D और A10th टर्म। तो इसको देख लेते एक बार सॉल्व करके, जो A3 है वो क्या हो जाएगा एक बार ध्यान से देखो तो मैं an इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था, तो A3 n की जगह 3 पुट कर देता हूँ, A3 इक्वल टू में a प्लस 2d ही बनेगा एक तरह से, जो A1 A2 चलता था वो क्या होता था a प्लस d, A3 a प्लस 2d, A4 a प्लस 3d, तो ऐसे ही क्या हो गया a प्लस 2d और A3 गिवन है, कितना गिवन है 15, तो ये इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इक्वल टू में
15। वैसे ही इसको सॉल्व कर ले तो एक बार S10 को, क्या फॉर्मूला था, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S10 n गिवन है बस, इसमें S10 की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा 125, n की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा 10, 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 9 इंटू डी। तो एक बार इसको सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 5 और 125/5 चले जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 9 डी। तो इसको सॉल्व कर ले तो 5 2 10 5 2 25। यहां से मेरे को दूसरी इक्वेशन मिल गई 2a प्लस 9d इक्वल्स टू में 25। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे मेरे को क्या मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा और डी भी मिल जाएगा। उसने फाइंड तो वैसे डी करने को बोला है, लेकिन ए भी निकालना पड़ेगा ना। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं A10 फाइंड करूंगा तो क्या होगा डायरेक्ट a प्लस 9d, और उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए ना a कितना है। तो इसीलिए अब ये दो इक्वेशन बन गए। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलिमिनेशन से कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, एलिमिनेशन ज्यादा इजी पड़ेगा। अब देखो कोई एक चीज कॉमन रख देता हूं मैं, यहाँ पे दे रखा है ना 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल्स टू में 30। तो अभी दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25 और यहाँ पे दे रखा है 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे। अभी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन जो बड़ी डिजिट होती है उसके नीचे वाला प्लस का, 5d इक्वल्स टू में प्लस माइनस 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 का साइन माइनस का 5। तो d क्या हो जाएगा -5/5 डेट इज -1। तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया मेरे को -1। अब आगे का देख लेते हैं। आगे उसने जो बोला था वो क्या बोला था, A10 फाइंड करो। तो A10 देख लेते हैं वो कैसे निकलेगा। एक बार इसको रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना टाइम के साथ। A10 फाइंड करने को बोला है ना उसने, तो A10 का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डायरेक्ट a प्लस 9d, या फिर आप फॉर्मूले से देखोगे तो वो क्या होता है an, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 10 आ जाएगा, a का a रहेगा 10-1 9 इंटू डी। तो A10 इक्वल्स टू में a प्लस 9d। और अभी अभी हमने क्या क्या फाइंड किए थे, d। अच्छा d फाइंड तो कर लिया, a रह गया था ना। तो सेकंड इक्वेशन तो अभी भी है मेरे पास, इसमें पुट कर देता हूँ d की वैल्यू, तो मेरे को a मिल जाएगा। देखो कैसे, जैसे 25 इक्वल्स टू में 2a प्लस 9d है, तो 25 इक्वल्स टू में 2a प्लस 9, d की वैल्यू अभी भी क्या निकाली मैंने -1, वो पुट कर देता हूं तो a भी निकल जाएगा 2a माइनस 9। अब माइनस 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 9 34 इक्वल्स टू में 2 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 34/2 डेट इज 17। तो a की वैल्यू भी पता लग गई 17। अब फाइंड कर लेंगे फटाफट से A10। तो A10 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a प्लस में 17 प्लस में 9 इंटू डी, डी कितना -1। इसको नोट कर लेना, रफ कर देता हूं थोड़ा सा। तो A10 था वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 17 माइनस 9, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा A10 8। तो A10 हो गया 8 और कॉमन डिफरेंस हो गया -1। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें गिवन है कॉमन डिफरेंस सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड A9 टर्म्स जो है फाइंड करनी है। तो S9 को एक बार खोल देता हूँ। जैसे S10 की अगर बात करूँ तो क्या होगा, SN इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n गिवन है 9, तो यहाँ पे सब जगह क्या आ जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a, a तो फाइंड करना है, a को a रहने देता हूँ, n-1 8, 9-1 8 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस गिवन है कितना 5। तो S9 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो भी गिवन है क्योंकि 75 इक्वल्स टू में 9/2 2a प्लस 40। इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू में 9 ब्रैकेट में 2a प्लस 40। टू मल्टीपल में मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 150। तो इसको सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 18a इक्वल्स टू में
प्लस 36 360, तो 150 माइनस 360 इक्वल टू में 18 है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस का कितना हो जाएगा 210, माइनस 210 इक्वल टू में 18 है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 210 बाय 18, दैट इज माइनस 35 बाय 3। ठीक, इसके बाद ए निकाल लिया है, क्या रह गया है A9। तो A9 फाइंड करने के लिए क्या होगा, डायरेक्ट A प्लस 8D। ए तो फाइंड कर लिया ना हमने, ए फाइंड करना था तो डायरेक्ट निकल गया माइनस 35 बाय 3। अब क्या रह गया A9, तो A9 कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट ए की वैल्यू रख दे तो माइनस 35 बाय 3 प्लस 8 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो अब इसको सॉल्व कर ले तो माइनस 35 बाय 3 प्लस 40, एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3। तो जैसे इसको सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, A9 85 बाय 3। तो फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 35 बाय 3 और A9 जो टर्म होगी वो क्या हो गई 85 बाय 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, जिसमें क्या बोल रहा है 8 इक्वल्स टू 2 कॉमन डिफरेंस 8 और SN दे रखा है 90, फाइंड करना है N और AN। तो SN से रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। SN इक्वल्स टू में क्या होगा N बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो SN कितना हो गया 90, SN तो डायरेक्ट गिवन है ना 90। N फाइंड करना है तो N एज इट इज ही रहेगा, N का N 2A, A की वैल्यू 2 प्लस N माइनस 1, N कितना नहीं पता, वही फाइंड करना तो N को N ही रहने देता हूं। कॉमन डिफरेंस पता है 8। अब इसको एक बार सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 180 इक्वल्स टू में N तो हो जाएगा 4 प्लस 8N माइनस 8। तो 180 इक्वल्स टू में N बाहर रहने दे तो ये कितना हो जाएगा 8N माइनस 4, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 8N स्क्वायर माइनस 4N, 0 इक्वल्स टू में 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180। तो आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या फाइंड कर क्या मिल जाएंगे N की वैल्यू। तो एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, एक बार कॉमन देख ले तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ, हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते एक बार, क्या हो जाएगा 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0। तो इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो क्या फैक्टर बनेंगे 2N स्क्वायर माइनस 10N माइनस 9N माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 2N कॉमन आ रहा है, N माइनस 5 माइनस 9 ब्रैकेट में एक सेकंड यहाँ पे आएगा प्लस, तभी तो माइनस का N रह जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 9 N माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो N की वैल्यू है वो क्या आई 2N माइनस 2N प्लस 9 और एक आई N माइनस 5 इक्वल टू 0। N की वैल्यू एक आई माइनस 9 बाई 2 एंड जो अदर वैल्यू आई वो क्या आई प्लस की 5। तो माइनस वाली नेगलेक्ट कर दे तो प्लस की रख लेता हूं। तो जो N की वैल्यू है वो क्या हो गई 5। तो इसके बाद जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है AN। N तो निकल गया ना फाइंड, जो AN है वो क्या होगा, आप देखो AN का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और N की वैल्यू क्या निकाल चुका अभी 5। तो A5 पुट कर दे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो वैल्यू पुट कर दे तो A की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 4 इंटू D कितना 8। तो हो जाएगा 2 प्लस 4 8 32 इक्वल्स टू में 34। A5 की वैल्यू आ गई 34। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे AN इक्वल्स टू डायरेक्ट हम निकाल लेते उसी टाइम N के टर्म्स में। तो N के टर्म्स में अगर तुम निकालते तो डायरेक्ट आंसर थोड़ी होता, AN फाइंड करने को बोला है तो AN पेपर में डायरेक्ट A थोड़ी लिख के होगी, ये होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर उसने फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में डिजिट दे के, फॉर्मूला नहीं पूछा उसने वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू निकलेगी जब आप N फाइंड कर लोगे। तो A5 कितना आ गया 34 जो AN है, और N की वैल्यू कितनी निकली 5। इसके बाद हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें गिवन है फर्स्ट टर्म N टर्म और SN टर्म। फाइंड करना है N और कॉमन डिफरेंस। तो दो इक्वेशंस देख लेते हैं एक बार। जो AN गिवन है क्या है, AN क्या होगा AN इक्वल टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू D।
तो ए एन की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा 62 इक्वल टू में ए की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा 8 प्लस एन नहीं पता, वैसे का वैसे कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता, तो ऐसे रहने देते हैं। एक इक्वेशन हो गई फर्स्ट। एस एन सॉल्व करते हो तो एस एन क्या होगा वापस फॉर्मूले के हिसाब से n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी 210, n नहीं पता, n को एज इट इज रहने दे, तो a की वैल्यू कितनी है 8, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो पता है ना मेरे को कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से 62 माइनस 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 54। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 54, वो इसमें पुट कर दे तो पुट द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 या फिर पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 54, तो ये पुट कर दे तो एक बार put the value of n minus 1 into d from equation first in equation second। तो 210 equals to में n/2 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54। तो इसको जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा ये कितना हो जाएगा 210 इक्वल्स टू में n/2 70 यही, तो इसको डिवाइड कर दे तो हो जाएगा 35। तो 210 इक्वल्स टू में n इंटू 35, n की वैल्यू क्या आ गई 210 अपॉन 35। जैसे इसको सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 5 6, तो n की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या आ गई 6 को सॉल्व करके n फाइंड हो गया, क्या रह गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वैल्यू ऑफ d, तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा n की क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5 d, तो d की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई 54/5। यहां से d फाइंड हो गया और यहां से n। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें गिवन है an इक्वल्स टू 4 कॉमन डिफरेंस 2 और सम ऑफ n टर्म्स दे रखा -14 फाइंड करना है एंड a। तो an को देख लेते हैं एक बार। an का फॉर्मूला क्या था an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह वैल्यू रख देते हो डायरेक्ट कितनी 4, और क्या गिवन है मेरे को कॉमन डिफरेंस गिवन है, a नहीं गिवन एज इट इज a का a और n का n, d की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2। यहां से अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो क्या होगी, या फिर n की भी निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार आने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे a प्लस 2n ही देख लेते हैं एक बार को। a प्लस 2n माइनस 2 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6। a प्लस 2n इक्वल्स टू क्या आ गया 6। Sn की बात करते हो तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू रख दे तो -14 इक्वल्स टू में n/2, n को n ही रहने देता हूं ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी 2। ठीक, तो एक बार वापस सॉल्व करता तो क्या हो जाएगा -14 इक्वल्स टू में n/2, इधर हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2। तो 2 कॉमन ले ले तो एक बार में n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1, यही हो गया। 2 बाहर आ जाएगा कॉमन और 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा -14 इक्वल्स टू में n a प्लस n माइनस 1 ये। अब यहां से मैं a की वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक। n की भी निकाल सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि a की निकालने, लेकिन a की सिंपल लग रही है मेरे को। डायरेक्ट क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। जब n की निकालते हो तो क्या हो जाती 6 माइनस a अपॉन 2, तो डायरेक्ट सिंपल a की वैल्यू निकाल देता हूँ और उसको पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में। इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ a
इन इक्वेशन सेकेंड। तो जैसे मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा क्या हो जाएगा, -14 इक्वल टू में n, ए की जगह क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हो एक बार, -14 इक्वल टू में n ब्रैकेट में 6 माइनस 1 5 माइनस 2n प्लस n माइनस n। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक बार को, -14 इक्वल टू में 5n माइनस n स्क्वायर। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, एक बार रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। फाइंड करना है, यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो जो a आया वो क्या आया, -14 इक्वल्स टू में 5n माइनस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर 4 इंच है ना, तो -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन ले लेता हूँ, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आएगा तो n माइनस 7। तो जो n की वैल्यू वो क्या होगी, n प्लस 2 एंड n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी एक बार -2 और एक आएगी प्लस का 7। तो -2 को नेग्लेक्ट कर लेता हूँ, +7 रख लेता हूँ। तो n की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी मेरे पास 7। n की वैल्यू पता लग गई, अब मैं n की वैल्यू पता लग चुकी है तो a की वैल्यू भी फाइंड कर लूंगा। कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे मैं n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू n की जगह 7 इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 14 इक्वल्स टू में प्लस माइनस माइनस, तो a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 8 और n कितना आ गया मेरे पास 7। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10th पार्ट, जिसमें गिवन है l को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, और किससे भी नोट करते हैं, a n से भी, और s गिवन है सम। साथ साथ उसमें क्या बोलते हैं, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब n भी गिवन है, कितना 9, फाइंड करना है a। तो एक बार देख लेते हैं, जो l गिवन है वो डायरेक्ट a n से भी डिनोट होता है। तो a n इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो a n कितना दे रखा है 9। तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म दे रखी है कौन से टर्म की दे रखी है, 9th टर्म की। a 9 था एक तरह से वो लास्ट टर्म। तो a प्लस 8 b, a 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 इक्वल्स टू में a प्लस 8 b। s वापस दे रखा है 144, टर्म्स नहीं दे रखी, लेकिन टर्म्स तो उसने बता दी ना कि टोटल टर्म्स कितनी है, बाद में तो उसने बोली थी, उसमें डिनोट नहीं की तो क्या हो गया, बाद में उसने बता दिया कि टोटल 9 टर्म्स है। तो इसका मतलब S9 गिवन है, S9 इक्वल्स टू 144। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वापस वही Sn का, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n की जगह 9/2 ब्रैकेट में 2a, a फाइंड करना है तो a को एज इट इज रहने दे, तो प्लस n माइनस 1, n कितना है 8 और d एज इट इज रहने देता हूँ। तो इसकी वैल्यू एक बार पुट कर दो, S9 की कितनी है 144। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8b, ठीक। तो इसको एक बार सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 2a प्लस 8b। तो जैसे सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 32 इक्वल्स टू में 2a प्लस 8b। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगेन आप कैसे भी सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं एलिमिनेशन से कर देता हूँ। इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 32। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें क्या दे रखा है, खाली a दे रखा है। तो मैं a कॉमन करने के लिए पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर लिख देता हूँ, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू में 56। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता हूँ, ये कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8d, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24
अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसल, 8 3 जा 24, तो डी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई +3। और मेरे को फाइंड क्या करनी थी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देता हूँ इन इक्वेशन। और जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू डालूंगा तो क्या हो जाएगा 28 इक्वल्स टू में a प्लस 8 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 28 इक्वल्स टू में a प्लस 24, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 माइनस 24 डायरेक्ट 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई इसमें से 4, और वही फाइंड करने में।